देखिए, जीत और हार ये जनता के समर्पित होती है। जब भी मैं जीता हूँ तो मैंने कहा ये जीत जनता की जीत है। और मैं चुनाव 2 बार हारा भी हूँ। 7 चुनाव में 5 चुनाव जीता, 2 चुनाव हारा, तो हार जनता की ही समर्पित है। जनता जिससे सेवा कराना चाहती है उससे करवाए। लेकिन लोगों को ये महसूस ज़रूर हुआ है कि बीडी कल्ला के विधानसभा में नहीं पहुँचने से जो वर्तमान में पहुँचे हुए विधायक हैं, उनका राजस्थान पत्रिका ने पूरे 200 के 200 विधायकों का एक सर्वे करवाया था। उस सर्वे में 15 देश के जाने माने पत्रकार जो हैं उनको ये जिम्मा दिया गया था कि वो 15 दिन तक विधानसभा में रह करके ये परीक्षण करें कि कौन विधायक A, B, C, D कैटेगरी में आता है। तो हमारे पश्चिम से जो विधायक मेरे सामने जीत कर गए हैं उनको D कैटेगरी में रखा। और D कैटेगरी वो थी जिसमें विधानसभा में अनुपस्थित रहने वाले, विधानसभा में कभी नहीं बोलने वाले, विधानसभा में कभी प्रश्न नहीं पूछने वाले और निष्क्रिय, इन 4 कैटेगरी को D कैटेगरी में रखा गया। और D कैटेगरी हमारे पश्चिम के विधायक को मिली। तो कुल मिलाकर के जो एक स्वतंत्र पत्रकार और पत्रकारों ने अपनी एजेंसी के माध्यम से नहीं, दूसरे 15 जो देश के चोटी के पत्रकार हैं उनसे ये सर्वे करवाया, तो उससे ये सिद्ध होता है कि वास्तव में राजस्थान की विधानसभा में जो बात बुलंद करके रखनी चाहिए वो नहीं रख पाई। व्यास कमेटी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बीकानेर में रखने का फैसला किया था और वो व्यास कमेटी जो है उसने IIT को जोधपुर में, IIM को उदयपुर में खोलने का अभिशंसा की थी। वो दोनों खुल गए, लेकिन बीकानेर की केंद्रीय विश्वविद्यालय बीकानेर में नहीं खुल करके बीकानेर से इधर किशनगढ़ में खुल गई। मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे वर्तमान विधायक ने उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला, विधानसभा में विरोध तक दर्ज नहीं किया। मैं होता तो ये कभी नहीं होने देता। तो इसी तरीके से अनेक योजनाएं हैं, जैसे आज राजस्थान उच्च प्राथमिक शिक्षा बोर्ड, उसकी फाइलों में मंजूरी है। वो यदि यहाँ पे प्रारंभ हो जाता तो 4,500 आदमियों को नौकरी मिलती। इसी प्रकार 5,000 मेगावाट ऊर्जा सौर ऊर्जा के रूप में यहाँ जनरेट होती। वो प्रोजेक्ट हमारे यहाँ से चले गए। इसमें कम से कम 35,000 करोड़ का विनियोजन होता और इस क्षेत्र में भी करीब 5 से 7,000 आदमियों को नौकरी मिलती। नोखड़ा में 46,000 करोड़ की लागत से सिलिकॉन वैली कॉम्प्लेक्स जो है वो लगने वाला था, वो भी खटाई में बढ़ गया। उसमें 18 से 20,000 आदमियों को नौकरी मिलती। और इसी प्रकार जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर खुलती तो 500-700 आदमियों को नौकरी उसमें मिलती। टेक्निकल यूनिवर्सिटी यहाँ बनने वाली थी, उसमें भी करीब 400-500 आदमियों को नौकरी मिलती। फूड पार्क जो है अदरजूल में लटक रहा है। ड्राई पोर्ट जो है वो यहाँ नहीं बन सका। और इसी प्रकार से अभी एयरपोर्ट के बारे में भी हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अप्रैल मई में शुरू हो जाएगा। तो जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी, रेल बाईपास के मामले में भी ये लोग कुछ नहीं बोले। तो जो बीकानेर से संबंधित विकास की जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में एक तरीके से राजस्थान की विधानसभा में ब्लैकआउट रहा और यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाया।